तो आज बात करते हैं शेयर मार्केट में ही पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि शेयर मार्केट रिस्की है, फलाना है, ढिकाना है, पैसे डूब जाएंगे। ये सारी बातें गलत है दोस्तों। जो व्यक्ति बोलता है ना शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है करके, उसको पूछो कि उसने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया। उसका एक अनुभव रहेगा कि मैंने इसको दिया, उसको दिया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। कुछ नहीं। पैसा डूबता कहाँ है? ऑप्शन ट्रेड में। और ऑप्शन ट्रेड में पैसा भला ही डूबता है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट भी उतना ही निकलता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। और ऑप्शन ट्रेड के लिए तो आज मुझे इतने 10-15 साल हो गए, फिर भी मेरे लॉसेस होते हैं और ये होता है। तो ऑप्शन ट्रेड नहीं, इक्विटी में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये बातें समझने के लिए मुझे भी 10-15 साल लगे, याद रखिए। मैं तो कहता हूँ आपको शेयर मार्केट से बेहतर आपको प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। एक सोचो, जैसे मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा, उससे बेहतर तो बैंक है, हम शेयर मार्केट में क्यों रिस्क ले, उससे बेहतर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप जिस भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हो, वो बैंक आपको 7 या 8 साल में आपका पैसा डबल देंगी। आपको उस बैंक पे तो भरोसा है ना। चलो शेयर मार्केट पे भरोसा नहीं, उस बैंक पे तो आपको भरोसा है कि ये बैंक मेरे को 7-8 साल में के बाद पैसा दे देंगी और ये बैंक डूबेगी नहीं। इतना आपको इतना तो भरोसा है कि वो बैंक में पैसा डूबेगा नहीं। तो भाई उसी बैंक के शेयर में आप पैसे डाल दो ना, क्या तकलीफ है? उसी बैंक में शेयर उसी बैंक के शेयर में पैसे डाल दो। वो बैंक आपको 7-8 साल में पैसा डबल दे रही है, लेकिन उस बैंक के अगर आप शेयर खरीदोगे ना, 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप कभी आजमा के देखो वो चीज़ें। और दोस्तों, क्या आपको सही में लगता है कि बैंक में पैसा डालने से वो बैंक कर्जा बांट के वसूली करके आपको पैसा देती है या इंटरेस्ट? बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी दुनिया में बैंक नहीं है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है, लेकिन उनकी एक टीम रहती है, एनालिसिस टीम रहती है। वो देखती है कौन से इसमें, आप जानते होंगे म्यूचुअल फंड वगैरह सारी चीज़ें। तो हर बैंक की एक टीम रहती है, फाइनेंस टीम। वो डिसाइड करती है, वो रिसर्च करती है कि कौन से बैंक अच्छे हैं। और जो आपने जो दिया वाला पैसा वो 4-5 शेयर में डालती है, और उस पे से जो प्रॉफिट होता है वो आपको देती है। आप बिल्कुल ये भ्रम में मत रहिए कि बैंक आपका पैसा कोई कामों में डालती करके। डेफिनेट पैसा बैंकों का पैसा शेयर मार्केट में ही जाता है। कम से कम 60-70% पैसा शेयर मार्केट में आता है। वहाँ से वो जो बैंक है, ज़्यादा 2 या 3 साल में पैसा 2 से 3 गुना करती है और आपको 7-8 साल बाद देती है। तो ये बात सोचिए, आप अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हो तो बिल्कुल आप उसी बैंक के शेयर कर लो, कोई रिस्क नहीं है बिल्कुल। वैसे भी 7-8 साल आप रुकोगे ही ना, तो इससे यहाँ पे 2-4 साल रुकने में क्या गया है। देखिए, अभी मेरी नज़र में जो कोरोना आया था, कोरोना से बेहतर बड़ी गिरावट मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन कोरोना की गिरावट आने के बाद 1 साल के अंदर उतना गैप जो है मार्केट ने कवर किया। यानी 1 साल में अगर मार्केट गिरा भी तो भी वो कवर हो गया। कोरोना के टाइम में अपना 17-18 हज़ार की निफ्टी थी, आज 25,000, डबल हो गया है। तो सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी बड़ी विपदा या मुश्किलें देख रहने के बावजूद भी मार्केट अगर आगे बढ़ता है, तो फिर आपको पैसा इन्वेस्ट करने में क्या गया है। तो इसलिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, कोई बोलता है कि रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रियल इस्टेट में अगर 20 लाख अगर इन्वेस्ट करते हो और कभी आपको 2-4 लाख की जरूरत आएगी, तो क्या 20 लाख की प्रॉपर्टी आप बेचोगे? या फिर 20 लाख में से 2-4 लाख रुपए? बिल्कुल नहीं। और 20 लाख की प्रॉपर्टी लेके आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे चढ़ाओगे। तो उतना तो बैंक में भी डालोगे तो वही किराए के जैसे ही आ जाएगा। तो क्या मतलब है रियल इस्टेट का? जरूरी नहीं है। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बेहतर है, लेकिन गोल्ड आपको कितना देगा? साल का 5-6% से ऊपर नहीं दे सकता है। अभी फिलहाल ग्रोथ है तो आप बोलोगे बहुत है, लेकिन अगर आप एवरेजली अगर देखोगे तो गोल्ड ने 5-6% से ऊपर कभी नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट ने हमेशा 50% के, 1 साल में 50% के ऊपर प्रॉफिट दिया है। आप कभी ट्राई करके देखो। और शेयर मार्केट कोई रिस्क ली नहीं है, विदाउट रिस्क है। बस आप एक टाइमिंग फ्रेम तय करो कि मुझे यार 4 साल, 10 साल, 5 साल के लिए पैसा जमा करना है करके, और एक अच्छा शेयर मार्केट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, या जो भी एक अच्छे शेयर में डालो। मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको उतना भी नॉलेज नहीं है तो अपने आसपास देखो, बैंक से आपको लग रहा है ये बैंक अच्छी है तो उसमें डाल दो। आपके घर की चीज़ें देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, गोदरेज की, अपने घर की आसपास की आप देख रहे हो ना, उन प्रोडक्ट को सालों से देख रहे हो, तो आप ये समझो कि ये कंपनी अच्छी है। उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करो और ये कर दो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप बैंक में डाल के बिल्कुल लॉस है पैसों का, कोई मतलब नहीं है कि नहीं? तो ये मेरी राय है। फिर आपको कैसा लगता है, क्या चीज़ है, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट से बेहतर जगह नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। देखो क्या होता है, पैसे बैंक में 7-8 साल के लिए डालने के बाद भी 8 साल बाद पैसे लोगे तो उसकी वैल्यूएशन उतनी ज रहेगी। लेकिन शेयर मार्केट बढ़ती महंगाई और इन्फ्लेशन के बराबर का पैसा देती है। और हम डिजिटल ज़माने में चल रहे हैं, हमारे हाथों में सारी चीज़ें हैं।
तो शेयर मार्केट में उतरने के लिए तकलीफ क्या है? आप जब मोबाइल नहीं निकले थे तब किसी आदमी को लगता था यार मोबाइल कैसे यूज़ होगा करके। आज कंप्यूटर की बराबरी मोबाइल छोटा से छोटा लड़का और बड़े से बड़ा आदमी कर लेता है। तो शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी लेने कोई बड़ी बात नहीं, आप एक टिक पे शेयर की जानकारी ले लोगे। अगर आपको शेयर कैसा है ये जानना है तो यूट्यूब है, आपको चैट जीपीटी है, हर जगह पे आप कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कोई बहुत रॉकेट साइंस ये करने की, है कि नहीं। एक चैट जीपीटी पे अगर आप कंपनी का डाल के अगर बैलेंस शीट और डिटेल से करोगे तो चैट जीपीटी पे आ जाएगा कि ये कंपनी कैसी है क्या है। इसके अलावा बहुत सारे ऐप है कि उसने कितना रिटर्न दिया है, अभी कितना उस कंपनी पे कर्जा है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो कोई बड़ी बात नहीं आज के युग में। तो मैं बोलता हूँ इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, तो बिल्कुल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि क्या कुछ बैक पॉइंट है यानी ये वो, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम बिल्कुल मैं बिल्कुल जवाब दे दूँगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल ये कीजिए, और फॉलो करके जाइए और लाइक करके जाइए।